हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालया। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड माइकोलॉजिस्ट। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, हम तो देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीरीज, जिसमें हम 2 वीडियोस देख चुके हैं और अभी बहुत सारे सीरीज आने हैं, बहुत सारे। बट इस बीच कुछ क्वेरीज आई हैं मेरे पास, जिसमें कोई सम डेंटिस्ट व्यूअर को इंटरेस्ट है टू स्विच कैरियर इनटू आइदर फॉरेस्ट्री और इन माइकोलॉजी। तो फॉरेस्ट्री के बारे में तो मैंने उन्हें पर्सनली इन्फॉर्म किया, बट माइकोलॉजी के बारे में जब उनकी इंक्वायरी आई तो मुझे लगा कि ये मुझे एक वीडियो बना के जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि माइकोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ फंजाई। Mycos is mushroom, related to mushroom और fungus। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है mycos, और that is mycos is derived from टी एंड इट इज फंगस और मशरूम। और ये अभी रिसेंटली एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक है पूरी दुनिया में। फंगस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, खासतौर से पैंडेमिक जब जो ओवर हुआ उसमें बहुत, आप लोगों ने भी सुना होगा, ब्लैक फंगस ने बहुत तहलका मचाया, जिसमें बदकिस्मती से मैं भी उसकी शिकार हुई। कोविड से रिकवर होने के बाद भी बहुत बहुत यंग लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी ड्यू टू इन्फेक्शन विद ब्लैक फंगस ड्यू टू सेवरल रीजंस। सो एनीवे, चलिए हम अपने टॉपिक पे आए। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये एक्चुअली जो इसको हम पढ़ते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का ही एक पार्ट है। साइंस को हमने पहले फंजाई को प्लांट्स के साथ ही रखा गया था। पूरा एनिमल वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया गया 5 किंगडम हाइपोथेसिस के अनुसार, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार, जिसमें प्रोटिस्ट, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिलिया एंड एनिमालिया, ये 5 किंगडम बनाए गए। पहले जब 3 किंगडम में प्लांट्स के साथ ही फंजाई को रखा गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बट ये बाद में देखा गया कि और भी बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स। देन प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का और कुछ और ट्यूबुलिन की तरह के प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस फंगस को बिल्कुल ही अलग एक ग्रुप में रखा गया, पूरा एक किंगडम बनाया गया जिसको कहा गया फंजाई। और इस फंजाई को की स्टडी का पूरा एक ब्रांच, धीरे धीरे जब फंजाई पे स्टडी शुरू हुई तो देखा गया कि ह्यूमन वर्ल्ड के एवरी प्लांट को, एनिमल को, फर्नीचर को, एनवायरनमेंट को, फूड को, मेडिसिन को, एवरी एरिया में फंगस अपना इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में। और ये साइंस अभी भी डेवलप होता जा रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी सामने आते जा रहे हैं। रेडिकल माइकोलॉजी, मेडिकल माइकोलॉजी, अब इसके तो और भी नए नए ब्रांचेस सामने आ रहे हैं। तो डेफिनेटली माइकोलॉजी में स्कोप, करियर स्कोप, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी ये ब्रांच बहुत ज्यादा नोन भी नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड भी नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में कम है। तो आइए हम देखते हैं कि माइकोलॉजी में, हम शॉर्ट में फंजाई देख लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, और उसके बाद माइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए। ये ऑफ कोर्स डेंटिस्ट हो या एमबीबीएस हो या कोई भी फील्ड जिसमें उनका कि आपका बायोलॉजी अगर है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो यू कैन गो, यू कैन सर्टेनली वेरी वेल यू कैन अडॉप्ट फॉर माइकोलॉजी फॉर इवन फॉर हायर स्टडीज और फॉर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। आप अगर हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तब तो बहुत ही खुला फील्ड है, क्योंकि रिसर्च रिलेटेड अभी इसमें बहुत स्कोप्स हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन की जरूरत है बहुत। अब तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि ये फंगस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस की सहायता से, जो आज एनवायरनमेंट का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, प्लास्टिक हजार्ड्स, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीथीन्स जो है प्लास्टिक्स के स्पेसिफिक टाइप्स, उनको बायोलॉजिकली या बायोडिग्रेडेबल, नेचुरली बायोडिग्रेड कर रहे हैं सर्टेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंजाई। सो तो ये तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है अगर इसको हम इस फील्ड में आगे बढ़े। तो मतलब रिसर्च के स्कोप्स भी बहुत ज्यादा हैं, और रिसर्च में अगर आप स्कोप्स बहुत हैं तो आप रिसर्चर की तरह नौकरी करके भी जा सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं
और या फिर अभी तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं, जैसे कनाडा हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, जर्मनी हुई, और भी 2 कंट्रीज हैं, हम जस्ट मिसिंग। अभी हम आगे जहाँ स्कोप्स देखेंगे वहां पे मैंने लिखा है 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत एड भी दे रही हैं माइकोलॉजी पे स्टडीज के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। पहले हम बहुत शॉर्ट में फंजाई के बारे में देख लें। जो फंजाई पढ़ते हैं वो माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजी इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन डीलिंग विद फंजाई, एंड माइकोसिस आर द डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल्स बाय फंजाई। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो फंजाई एक्चुअली दे अटैक द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल द related things in the human world, attack them, decompose them, even जो decomposing, इसीलिए इनको scavengers भी कहा जाता है। बहुत बार ये गंदगी की सफाई में भी काम आते हैं, बट इन जनरल ये बहुत हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम फंगस को अगर आप कहें तो जो बोलचाल की भाषा में इसको फफूंद कहते हैं, जो आप डे टू डे देखते हैं कि खाना जरा भी पुराना हो जाए, ट्रॉपिकल कंडीशंस हो, टेम्परेट कंडीशंस हो, थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन हो, तो ये बड़ी तेजी से फैलते हैं। ये हाइफी के बने हुए, माइसीलियम के बने हुए होते हैं। जबकि दूसरा अनदर टाइप एक्चुअली फंजाई जो इम्पोर्टेंट डे टू डे लाइफ में इंटरैक्ट होते हैं हम जिनसे, दे आर द मोल्ड्स एंड द ईस्ट। सो मोल्ड्स हाइफी और माइसीलियम के बने हुए होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं ये माइसीलियम और हाइफी। जबकि ईस्ट आर द सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, बट द मोल्ड्स आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि ईस्ट सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नाउ these yeast, they are the pasty or mycoid form of fungal growth, जबकि molds exhibit filamentous type of growth, जो बिल्कुल जाला जाला की तरह लग जाता है, ज्यादा आपने देखा होगा। और इसके बारे में अनदर इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ 50,000 है, बट इट इज मोर देन 50,000, करीब करीब 70,000 स्पीसीज फिलहाल फंजाई के नोन है, और करीब करीब 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी भी आइडेंटिफाई किए हुए जाने बाकी हैं। They are stain gram positive in characteristics, and they require oxygen to survive. They are eukaryotic, containing nucleus bound by membrane, endoplasmic reticulum, and mitochondria. And they are heterotrophic like animals and most bacteria. They are not the autotrophs. ये खाना अपना synthesize नहीं करते हैं, बल्कि ये बना हुआ खाना लेते हैं। So these are certain basic things, differences between the plants and the fungi. Then you can see mycology is the branch of microbiology. अब जनरल जो अभी ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई होता है, माइकोलॉजी का सेपरेट ब्रांच बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल सेपरेटली पढ़ाया जा रहा है। हालांकि फॉरेन में है माइकोलॉजी पे बहुत एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे लैब्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। बट इन आवर कंट्री अभी तक ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी के एक पार्ट के रूप में, स्पेशल पेपर के रूप में माइकोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है, और बॉटनी में। बट अब जूलॉजी से भी ऑलवेज यू आर एलिजिबल टू अप्लाई कोई भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आपका, इवन मेडिसिनल साइड्स हो, मेडिसिन हो, क्लिनिकल मेडिसिन हो, पैथोलॉजी का साइड हो, फार्मास्यूटिकल साइड हो, सारे लोग बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हुए सभी students, they are eligible to apply for the higher studies in mycology. जॉब्स के लिए कितना एलिजिबल है ये आपको सर्च करना होगा, बट आप ऑलवेज यू कैन गो फॉर हायर स्टडी। जो व्यूअर ने पूछा वो हायर स्टडी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए मैंने नॉलेज ज्यादा कलेक्ट किया है फॉर हायर स्टडीज। सो लेट अस सी, मेडिकल माइकोलॉजी इज द न्यू ब्रांच, जिसके अंडर में 4 टाइप ऑफ माइकोटिक डिजीजेस के बारे में जानते हैं हम। हाइपर सेंसिटिविटी, माइकोटॉक्सिकोस, माइकोटॉक्सिकोसिस, जो टॉक्सिन्स जो फंगस क्रिएट करते हैं उनकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है, जो हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं। देन mycetismus, this is another disease जो that is caused again by certain indigestion of preformed toxins की वजह से, स्पेसिफिकली मशरूम्स आप सब जानते हैं, अभी तो बहुत सारे क्विजीन्स में, बहुत डिलीशियस क्विजीन्स में मशरूम का यूज होता है। बट इसके साथ ये भी एक जानना बहुत जरूरी कि काफी सारे लोग मशरूम से एलर्जिक हो सकते हैं, और कुछ पॉइजनस मशरूम्स भी हैं जो बहुत तरह के हजार्ड्स क्रिएट करते हैं। देन द इन्फेक्शन ड्यू टू फंजाई are called as mycosis. So there are different types of mycosis. Now this is CMM, Current Medical Mycology. This is a journal produced by the certain
अब्रॉड कंट्री, बाहर की किसी कंट्री के से पब्लिश होता है. आई हैव गॉट that information, so I thought I should convey to you. Now let us come to the career in mycology, that is the study of fungi. द माइकोलॉजी के बारे में ईजे बटलर एंड एक बैरी करके भी हैं, इन जिनको कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी. एंड the fungi are the eukaryotic microorganisms. They occur as yeast, molds, or combination of both forms. They are capable of superficial, cutaneous, subcutaneous, systematic, or allergic diseases. Yeast are microscopic fungi consisting of solitary cells reproducing by budding, whereas molds, in contrast, are formed of filament-like structures known as hyphae or mycelium, and they grow by apical extension. ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और finally spores बनाते हैं जो उनका reproduction या उनके multiplication में help करते हैं. Then, regardless of their shape and size, they are all heterotrophic, digest their food externally by releasing hydrolytic enzymes into their immediate surrounding, that is the absorptive nutrition. जहां पर भी ये होते हैं, वहां जिस भी फूड पे, जिस भी चीज पे ये अटैक करते हैं, सर उस सबस्ट्रेट बनाते हैं, उनमें वो कंटिन्यूअस टॉक्सिक एंजाइम सिक्रीट करते रहते हैं एज फॉर द डाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस जो उनके आसपास हैं, और इसकी वजह से ये बहुत हजार्ड्स, बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी क्रिएट करते हैं. नाउ दिस इज द बायोलॉजिकल टर्म. अगर आप चाहें तो आप किस तरह का ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उनका नेचर क्या है, और ये किस तरह से composition है उन कुछ toxins का, that you can take from here. Then classification, always you can take it. This is 4 major classes are there: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. That details you can take from here for your knowledge, or you can go through your books. Now, this mycology is term is taken from my Greek word myco, that means mushroom or fungus. Then mycology studies mushrooms, molds, truffles, seeds, and lichens. Lichens are another very important terms. जो algae and fungi का symbiotic relationship है, जो तेजी से grow करता है in a very good environment, और इसीलिए lichen के grow को pollution indicator भी कहा जाता है. अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह से fungi ह्यूमन वर्ल्ड को, ह्यूमन को हेल्प भी कर रहे हैं. अभी बहुत सारी चीजें, एक रिसेंट, not so recent, but yet it has been recently identified that there are certain fungi that help in the biodegradation, biological degradation of the most hazardous थिंग इन द वर्ल्ड नाउ, जो कि वर्ल्ड में बहुत हजार्ड्स कर रहे हैं. प्लास्टिक, उस प्लास्टिक को भी ये तोड़ रहे हैं इनटू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस with the help of with producing certain dissolving enzymes जो कि biochemically decompose कर रहे हैं some specific type of plastics को. Mycologists study the benefits and harmful effects of fungi for human world, that is food production, environment protection, like with of lichens. Then many fungi are useful in medicine, food industry, and mycological research has led to the development of such antibiotics like penicillin, streptomycin, tetracycline. ये जो antibiotics हैं, ये भी develop किए गए हैं with the help of these specific type of fungi only, as well as many other drugs like the strains and statins जो कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है. तो इस तरह से मेडिसिन वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पकड़ है फंजाई की. It has also important applications in dairy, wine, baking industries, and production of dyes and inks. Medical mycology is study of fungus organisms that cause diseases in human. And the person specifications with mycology is mycologist, that we have seen. Mycologists study all type of fungi impact on human, plant, and animal. Until 18th century, fungi were assumed to be a kind of plant. ये history M.J. Berkeley in 1836 पहली बार इन्होंने term mycology use किया to give the details of the fungi, and he has for the first time observed कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है फंजाई ह्यूमन वर्ल्ड पे, चाहे वो फायदे के रूप में हो, चाहे वो नुकसान के रूप में हो. Then this is the Pistalochiopsis microspora. This is that fungus जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करता है naturally into the biologically plastics जो biologically hazard कर रहे हैं, उनको उनके complex compound को simpler compounds में degrade करके उनको natural way में biologically degrade करता है. Many dairy products are formed
using the fungi like yeast, जो आप जानते हैं, curds, multivitamins, fermentation, जो bread, पूरी पूरी फूड की इंडस्ट्री का एक एक पार्ट, जो बेकरी का जितना पार्ट है वो सारा ईस्ट पर डिपेंडेंट है, दैट इज specific type of fungi. So these biologically degrade complex carbonic compounds producing carbon dioxide and aid oxygen starved environment also. They are also used to decrease radiation levels. Radiation levels को भी ये कम करते हैं. Harmful effects are too hazardous, like black fungus that created terrible hazards during COVID. Fungi secrete hazardous enzymes, rotting food, furniture, and many more things. At present, about 70,000 species are known and 1.5 million species are yet to be identified. There are tremendous scope of career in area of mycology. The knowledge of genetic, biochemical properties of fungi may reveal much more impact on human world. Now, now, how to become a mycologist? कैसे आप माइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं? दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव वर्किंग नॉलेज, पैशन एंड पेशेंस. सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास धैर्य हो, पैशन हो, क्योंकि माइकोलॉजी बहुत फ्लरिशिंग अभी तक नहीं हुआ है. बहुत इसमें कैरियर स्कोप्स आगे हम देखेंगे. एक डाटा कलेक्शन के सर्वे के हिसाब से बहुत ज्यादा जॉब अभी नहीं बढ़ा है, क्योंकि लेबोरेटरी स्टैब्लिश होने चाहिए. बहुत फाइनर, बहुत एडवांस टेक्निक्स चाहिए माइकोलॉजी पे हायर स्टडीज के लिए. बट द एरिया इज ग्रूमिंग स्लोली. तो अगर आप पैशन से, पेशेंस से बढ़ें तो डेफिनेटली रिसर्च के लाइन में तो बहुत ही ज्यादा फंजाई का या माइकोलॉजी का स्कोप है. A genuine interest in plant sciences, bioinformatics, and fungi is a must for aspiring candidates in mycology. Most mycologists begin their career by completing bachelor's degree with a specialization in botany, microbiology, bioscience, mycology, medical science, zoology, with microbiology. Of course, microbiology और biotechnology, they are the two important aspects जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं ना कहीं आपको एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम होना ही चाहिए. In both United States and UK, there are no undergraduate mycological specific program. UK और US में अंडर ग्रेजुएशन में बैचलर्स लेवल पे माइकोलॉजी से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स नहीं है. बट हायर लेवल पे मास्टर्स डिग्री एंड रिसर्च, एट द रिसर्च लेवल देयर आर वाइड स्कोप. बट ये जरूर है कि यूके यूएस वगैरह में पढ़ने के लिए आपको आपके पास फंडिंग होनी चाहिए. Mycology is taught as a part of certain modules in botany and microbiology degrees. Foreign में botany और microbiology के part of as one part of their studies, the mycology is used. Then mycology taught in postgraduate level is based on focus of department and individual researches. Post graduation में scopes काफी हैं, पर आपको मेहनत उसमें बहुत करनी होगी. You can tailor your studies and coursework based on future career goals. Goals बनाइए, आपको actually बनना क्या है, आपको जॉब खोजना है, आपको हायर स्टडीज में जाना है, ये सारे आपको डिसीजंस लेने होंगे. To work as an independent consultant in field like health, pharmaceutical, environmental, horticulture or agriculture and many more fields, you will need to get a master's degree in a mycology or other relevant areas. ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नौकरी ही खोजें. आप अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टेंस की तरह भी काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए. फर्दर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक पीएचडी इन माइकोलॉजी एंड बायोलॉजी आर मस्ट फॉर रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग जॉब्स. दिस इज ऑल ओवर वर्ल्ड. दिस इज अ फैक्ट कि अब आपको अगर यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग में आनी है तो आपके पास एक पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, रिसर्च की डिग्री होनी चाहिए. टू वर्क एज अ प्रोफेसर यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स लाइक केमिस्ट्री, प्लांट साइंसेज, साइंटिफिक टैक्सोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड बायोलॉजी. ये सब सब्जेक्ट्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए. Mycologist is a type of biologist specializes. These are now the facts that we have seen. Mycologist can work from government agencies, pharmaceutical, ecological organization, and biofuel productions. Then dyes हैं, inks हैं, बहुत सारी industries में mycologist काम कर सकते हैं. While studying microbiology, you may discover variety of specializations that you can pursue as a career. This now this these are the facts.
नाउ माइकोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या ड्यूटीज हैं ये आप देख लीजिए, बाकी के वर्क शेड्यूल, डे टाइम, कितना समय बताना चाहिए, कितना समय एक दिन में कैसे बिताइए, that are if you want to know, you can go through these points. As a mycologist you will fulfill the following important duties, जो खास आपकी important duties include करते हैं: observe and study various life processes of fungi to explore its implications for traditional and novel agricultural, medical, industrial uses like medicines, yeast, and drugs. Collect specimen and then document the structure, physiology, development, and taxonomy of certain fungus. Work to prevent the negative impact of fungi on agricultural crops. So देख रहे हैं आप कि हर एरिया में ह्यूमन रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट में फंगस का दखल है, और उसको पहचानना, उसको रिमूव करना, उसके फायदेमंद इम्पैक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, ये सारा आता है माइकोलॉजी में. अपॉन डिस्कवरिंग न्यू स्पीसीज ऑफ फंजाई, ग्रुप देम इनटू साइंटिफिक क्लासेस. ये टैक्सोनॉमी का कैरियर हो गया. 50,000 जो हम देख चुके हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन सच एज इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ ग्रोइंग एडिबल फंगस लाइक मशरूम्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेडिकल माइकोलॉजी. रेडिकल माइकोलॉजी एक बिल्कुल नया ब्रांच है, बिल्कुल नया एडवेंट है, नया फील्ड है, जिसमें कि ह्यूमन का के एवरी एस्पेक्ट पर, खासतौर से एडिबल मशरूम्स की ग्रोथ, उसको किस तरह से मशरूम की खेती, मशरूम की उपज को पाया जाए और हार्मफुल मशरूम्स को हटाया जाए, जिससे एनवायरनमेंट भी सुधर सके. ये रेडिकल माइकोलॉजी है, जिस पर अभी रिसेंटली बहुत काम हो रहा है. नाउ दीज आर द थिंग्स यू कैन गो थ्रू दीज. नाउ हाउ टू बिकम अ माइकोलॉजिस्ट इन 6 steps. This is the main gist of this entire video. On a bachelor's degree लीजिए, find an internship, choose a specialty. जो हमने देखा आप पिछले वीडियो स्लाइड्स में, कि आपको स्पेशलिटी इंटर्नशिप कर लीजिए तो और भी अच्छा है. बैचलर्स डिग्री के बाद फिर स्पेशल फील्ड चुनिए. माइक्रोबायोलॉजी के बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो सकते हैं, टैक्सोनॉमी होते हैं, फूड माइकोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एनिमल पैथोलॉजी है, मेडिकल माइकोलॉजी है, जैसा अभी हमने बताया, क्रेडिकल माइटोलॉजी आ गया है. Then a master's degree, follow a master's degree. It is better to pursue a master's degree before entering into the job and the career for a greater prospect. Then gain job experience. Of course ये बहुत ज़्यादा अर्निंग वाला फील्ड अभी इंडिया में स्पेसिफिकली नहीं हुआ है, तो आपको जॉब एक्सपीरियंस एंड advancement in your career by doing certain diploma courses, part time courses. तो एक तरफ डिग्री नॉलेज बढ़ाइए, एक तरफ जॉब एक्सपीरियंस बढ़ाइए, और ये राइज होता चला जाएगा. Consider an advanced degree for the senior positions. You should consider master's degree or doctorate, which may qualify your different careers. Think about specialty and potential career goals to decide. Then apply for mycologist जॉब के लिए आप एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट फॉर गवर्नमेंट, फूड ऑर्गेनाइजेशंस, और जो जॉब बोर्ड्स पर आप जा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा सकते हैं. सो दीज आर द 6 स्टेप्स जिसमें आप एक mycologist बन सकते हैं. Now, as the viewer has asked for certain institutions, तो क्या क्या डिग्री एंड प्रोग्राम्स माइकोलॉजी के होते हैं, ये आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं. हाई स्कूल में बायोलॉजी हो, तभी आप कॉलेज में बायोलॉजी रख सकते हैं. एसोसिएट्स के फॉर्म में जा सकते हैं, अदरवाइज बैचलर्स डिग्री लीजिए, मास्टर्स डिग्री लीजिए, एंड डॉक्टरेट की डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री एज सच अभी तक के लिए. बट कहीं पर भी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, स्टडीज एंड वर्किंग के लिए कोई एरिया लिमिट नहीं है. The radical mycology and medical biology are the new branches in the mycology. In many colleges like India में, अब अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली के जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, एंड मेनी मोर कॉलेजेस प्रोवाइड either as the mycology as a part of microbiology, bioinformatics, and biotechnology, or as a separate branch. As a separate branch of study, mycology अभी इंडिया में थोड़े कम अवेलेबल हैं, बट बिल्कुल नहीं है. मैंने लास्ट के 2-3 स्लाइड में कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दे दिए हैं, जहां एडमिशन के लिए आप
कर सकते हैं। नाउ क्या क्या कोर्सेज माइकोलॉजी में है? बैचलर कोर्स में बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट साइंसेज, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंट साइंस विद प्लांट बायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट हेल्थ, जेनेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी, डेंटिस्ट्री साइंसेज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। एमएससी इन प्लांट साइंस, एनिमल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन relevant aspects like microbiology, master of प्रोफेशनल स्टडीज इन फॉरेस्ट पैथोलॉजी। अब यहाँ पे फॉरेस्ट्री आप इस तरह से जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉरेस्ट्री सर्विसेज में तो मेडिकल साइंस के एस्पायरेंट्स को जाना संभव नहीं है, जैसे हाईएस्ट फॉरेस्ट सर्विसेज हो गए, आईएफएस वगैरह। बट फॉरेस्ट के फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं एज फॉरेस्ट पैथोलॉजी, डिजीजेस के बारे में जान के। एमएससी इन फूड साइंस, प्लांट एनिमल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी पीजीडीआईपी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइकोलॉजी, रेडिकल माइकोलॉजी, tropical medicine, integrated MSc pest management, medical MRS medical mycology, fungal immunology, MSc in plant pathology, toxicology, bioinformatics. So these are so many branches. Then again, higher persuasions in research area, microbiology से immunology में, applied microbiology में, forest pathology and mycology, molecular biology, microbiology, biochemistry, plant pathology, toxicology, medical माइकोलॉजी, फूड साइंसेज, आर्कटिक माइकोलॉजी जो एंशिएंट स्टोरी है फंजाई की, उनके जानना भी रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन रेडिकल माइकोलॉजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिसेंट ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय पीटर मैकॉय इन 2006 डेडिकेटेड टू इंक्रीजिंग awareness of many ways to work with fungi. He has started this radical mycology term he has used for personal, social and ecological health. It aims to reconnect mushrooms and broader ecological perspective to culture it in a variety of ways. Now, scope in abroad, many of these courses can be done from foreign countries like Denmark, Canada, Switzerland, Sweden, and Germany. These 5 countries एड बहुत खर्च ये 5 कंट्रीज कर रहे हैं। यहाँ से आपको फेलोशिप मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, फाइनेंशियल एड्स भी मिल सकते हैं। नाउ द टिप्स फॉर गेटिंग ए माइकोलॉजिस्ट जॉब, आपको अपने आप में क्या क्या क्वालिटीज बढ़ानी चाहिए? एक्सपैंड योर नेटवर्क, नेटवर्किंग कीजिए। जॉइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आइदर जॉब अपॉर्चुनिटी या कुछ कोर्सेज करने के लिए ज्वाइन कीजिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देन फाइंड अ मेंटोर, अगर आपको मेंटोर मिलता है तो नथिंग बेटर देन दैट। अच्छे मेंटर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे लेवल के कैरियर स्टैब्लिश करने में। यू कैन फाइंड अ मेंटर थ्रू स्कूल, इंटर्नशिप और एंट्री लेवल माइक्रोलॉजी जॉब। देन टेक अ सर्टिफिकेशन कोर्स। हमेशा पढ़ाई, स्टडीज कभी खत्म नहीं होते हैं और कभी उनकी जरूरत खत्म नहीं होती है। तो सर्टिफिकेशन कोर्स आप इंस्टीट्यूट्स में काम करते करते पता कीजिए, बहुत कुछ इंस्टीट्यूशंस जो सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं उनमें जाइए। देन माइकोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, आप में क्या क्या जिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए जिसको उभारने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको पैशन होना चाहिए कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। देन कोलैबोरेशन, आपको कोलैबोरेटिव होना चाहिए। यू नीड टू कोलैबोरेट विद अदर फील्ड और ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। दूसरे दूसरे एरिया से कोलैबोरेट करने की तकनीक आनी चाहिए, लैब टेक्निक्स आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ फंजाई होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और डाटा एनालिसिस। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो अच्छे डाटा एनालाइज करना, उनके डाटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ये आपका बहुत बड़ा जरूरत है आज के लिए। देन व्हाट एजुकेशन डू माइकोलॉजिस्ट नीड, तो ये तो आप हम पहले ही देख चुके हैं। स्ट्रेन डेवलपमेंट, बायो प्रोस्पेक्टिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ मशरूम ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, ये सारे रेडिकल माइकोलॉजी के पार्ट्स हैं। Then PhD level training in molecular biology, engineering and fungal taxonomy, then applied microbiology. These are the educational qualifications that help you getting more and more advanced in advancement or increase in mycology. Some of the jobs on a mushroom farm such as harvesting and processing mushroom require, बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉलेज डिग्री बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ बहुत अर्निंग नहीं होगी,
शुरुआत के लेवल पे, बट साथ साथ अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स से अपना नॉलेज बढ़ाते जाएं, डिग्री बढ़ाते जाएं, तो डेफिनेटली आपका जॉब का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर माइकोलॉजिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 13% बाई 2020, और अभी तो और भी ज्यादा इसमें एडवांसमेंट्स हो चुके हैं. अकॉर्डिंग टू साइंस मैगजीन, द डिमांड फॉर माइकोलॉजिस्ट मे बी लिमिटेड बट आउटलुक इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. अभी कम है पर भविष्य बहुत अच्छा है, हालांकि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. जैसा हमने पहले बताया, आपको पेशेंस रखना होगा. देन टिपिकल एम्प्लॉयर्स आपको खोजने होंगे, ऐसे एम्प्लॉयर्स जो आपको लाइक द रिसर्च लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चरल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, बॉटनिकल गार्डन, जूज, इन सभी जगहों पर स्कोप्स हैं, करियर स्कोप्स हैं माइकोलॉजिस्ट के लिए. Academics in mycology take on professorship and institute of higher learning where they teach as well as conduct new research. ऐसे भी institutions में आप MSc के बाद जा सकते हैं जो आपको फेलोशिप दें, या आप रिसर्च में भी इन्वॉल्व हों और साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकें. सो सैलरी इज वेरी मच, इट इज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. अभी बहुत ज़्यादा हाई सैलरी, 4 से 5 लाख की ही सैलरी आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्लोली डेफिनेटली this it may change or it may increase depending upon your specialty and your amount of work experience. So some specific job profile for mycologists are associate research scientist, biologist, general microbiologist, senior microbiologist, microbiological supervisor, mycological supervisor, clinical laboratory scientist, plant pathologist, clinical pathologist, clinical microbiologist, research zoologist, botanist, zoologist, veterinary officer, then public health officer, mycologist, and microbiologist. So these are the certain informations. Now these are 3 institutions जिनके बारे में मुझे information मिला. श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसके सारे यहाँ कॉन्टैक्ट, वेबसाइट एंड फोन नंबर्स वगैरह जितना मुझे मिला है मैंने दे दिया. आप फर्दर हायर एजुकेशन के लिए इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फिर शारदा यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइंस यू कैन फॉलो. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का माइकोलॉजी एक पार्ट है. माइकोलॉजी सच एज is not available in this institution, but medical microbiology के एक पार्ट के रूप में माइकोलॉजी की स्टडी के लिए आप यहाँ जा सकते हैं. देन इज द MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ओवरव्यू, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी. अगर आप बाहर जा सकते हैं तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री को हाईलाइट मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो व्यूअर ने पूछा था वो डेंटिस्ट हैं. Pharmacy, other biological degrees incorporating substantial human biology and ideally an element of microbiology. So these are the, बाहर अगर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बहुत स्कोप है. For St. Andrews students, this includes 3-year course plus following 1 or 2 years spent in Manchester. Intercalcating medical students need to have passed all assessment at first attempt. सो ये सारे कंडीशंस हैं जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी या बाहर की यूनिवर्सिटीज में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं तो यू कैन गो. हाउ टू अप्लाई? वाया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, या आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भी मिलेंगे. सो बी अलर्ट फॉर ऑल दीज. नाउ कैलकाटा में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप जिस इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं. दीज आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस इन कैलकाटा फॉर द माइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस, जो जिनमें माइकोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं या सेक्शंस हैं. सो विद दिस आई होप यू मस्ट हैव गॉट सफिशिएंट मटेरियल रिगार्डिंग द माइकोलॉजी. आपको जो इंक्वायरी थी वो आपको अच्छे से मिल गई होगी. अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है. अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो through your comments in chat box. Do like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the notifications, upcoming notifications. अगर कुछ और specific career related informations आपको चाहिए तो chat box में लिखिए. हम इसके बाद वापस अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज पे आ रहे हैं. सिलेबस, करिकुलम डिस्कशंस होंगे, उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स पर हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.